सिंपल लॉजिक है साइन कन्वेंशन के लिए. Okay, this class is for discussion of test as well as doubts. So अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक्सिस. सर आपने वो स्क्रीन शेयर नहीं की. ओके, तो अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि हमेशा आने वाली रे को हम दिखाएंगे लेफ्ट टू राइट, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाते हुए दिखाएंगे इंसिडेंट रे. तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी दूरियां नापी जाएंगी, दूरियां कहां से नापी जाएंगी? दूरियां हमेशा नापी जाएंगी पोल ऑफ द मिरर या ऑप्टिक सेंटर ऑफ द लेंस. मींस हम उसे ओरिजिन मानेंगे. तो अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का पोल यहां पर मानेंगे, और कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स का पोल यहां पर मानेंगे, जिसको हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे. तो सारी डिस्टेंसेस यहां से नापनी है. तो जब भी ऑब्जेक्ट इसके राइट में होगा, राइट हैंड साइड में, अगर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब दूरी नापी जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो पॉजिटिव होगी. लेफ्ट हैंड साइड में है, दूरी नापी जाएगी नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग, तो नेगेटिव होगी. अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, दूरियां नापी जाएंगी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव होंगी. अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट तुमने यहां रखा है, इमेज यहां बन रही है, तो इमेज का साइज नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव है. और जब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज इस मिरर के लेफ्ट में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों नेगेटिव है. और अगर मैं बात करता हूं फोकल लेंथ की, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो उसके सामने होता है. तो फोकस जब इसके सामने है तो फोकल लेंथ हम नाप रहे हैं लेफ्ट साइड में पोल से, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव है. पर यही अगर कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इसका फोकस इसके राइट में होता, राइट में होता तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती कॉन्वेक्स मिरर के केस में. वो सिंपल सा लॉजिक है. अब जो बात समझ में नहीं आई पूछ लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. सर आ गई. तो सर जैसे कि फिर उसके बाद अपन को रे डायग्राम बनाने का क्वेश्चन देते हैं, मैं उसमें फिर नेचर भी मतलब दिखाना पड़ता है कि वो कौन से नेचर का है. नेचर इससे पता चलता है ना हमें. जैसे मैग्निफिकेशन तुमने निकाला, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो मिरर के केस में हम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें आता है -v/u. तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इमेज इन्वर्टेड हुई या इरेक्ट हुई, बताओ. इन्वर्टेड. देखो v और u दोनों ही सेम साइन के हैं, ठीक है. तो अगर ये सेम साइन के हैं, अब ये किसके बराबर था? ये था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर था. तो एक्चुअली क्वेश्चन बताओ तो वहां क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं इस चीज को. हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में सबसे पूछे. अच्छा, एक्सरसाइज में जाऊं? हाँ ठीक है. उससे पहले तुमने ये सॉल्व एग्जांपल किए कि नहीं किए, बताओ पहले तो. सर कर लिया. तो सॉल्व एग्जांपल में साइन कन्वेंशन यूज कर तो रखा है इन्होंने, और माइनस साइन का मतलब भी दे रखा है. ये देखो यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज h डैश -6 सेंटीमीटर, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज. क्योंकि ये 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है तो एनलार्ज, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो इन्वर्टेड. अगर प्लस में आता
प्लस में आता तो हम बोलते हैं उसी साइड में होगी इमेज जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इरेक्ट होती। तो अगर मैग्निफिकेशन है, हाइट निकाल रहे हैं हम, तो हाइट आ रही है पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हाइट से हम इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। चलो कौन सा क्वेश्चन तुम कह रहे हो देख लेते हैं। यही एक्सरसाइज सर इसका अगला है और आगे। हाँ, इसमें एक तो 14th क्वेश्चन, 14th ये वाला, एन ऑब्जेक्ट। हाँ ओके, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर से इसकी फोकल लेंथ मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना, इट्स नेचर एंड साइज, तो हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखूंगा। किसी भी न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन, सिस्टमेटिक जाएंगे। तो हमें दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। मैं इसकी यूनिट को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि इमेज की हाइट भी इसी यूनिट में आ जाएगी, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर दिया हुआ प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम किसको दिखाते हैं, यू से। तो u -20 लिख रहा हूं मैं, क्यों, रीजन बताओ। निश्चित रूप से मिरर के आगे ही रखा रहेगा, मिरर के आगे रखा रहेगा, मिरर के पोल से लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, बोलो। लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में होगा तो मिरर के पोल से हमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना होगा, इसलिए माइनस साइन। और उसके बाद ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r इज 30 सेंटीमीटर, जिसको मैं फोकल लेंथ में अगर कन्वर्ट करूंगा जो कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, तो 15 सेंटीमीटर। और यहां पर मैं पॉजिटिव साइन रहने दूंगा क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है, पोल के लेफ्ट में कि राइट में, राइट में होता है, तो पोल से राइट में जाएंगे यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए डिस्टेंस पॉजिटिव है। फिर उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे इमेज की पोजीशन v पता करते हैं। वी विल फाइंड हियर हाउ मच इज v। तो हम लिखेंगे गिवन के बाद वी नो दैट, कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो राइट वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि 1/f होता है 1/v प्लस 1/u किसी मिरर के लिए। अब तुमको क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई साइन कन्वेंशन। तो साइन तो हमने साथ में लिए हुए हैं, तुम्हें पता है मिरर फॉर्मूला को डिराइव किया था तो हमने साइन कन्वेंशन लगाए थे, तो अब वो साइन कन्वेंशन का इफेक्ट खत्म करने के लिए दोबारा साइंस के साथ रखना है। तो 1/f, f पॉजिटिव है 15 सेंटीमीटर, सब कुछ हम सेंटीमीटर में ही डील कर रहे हैं। 1/v, v हमें पता करना है, जो अननोन क्वांटिटी होती है उसका साइन अपने आप कैलकुलेट होकर आता है, उसको हमें पहले से नहीं लिखना होता है। तो हमें नहीं पता v किधर है, साइन इसका जब आएगा तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर अपने आप आएगा। प्लस 1/u, u नेगेटिव है तो यहाँ आएगा -20। एक मिनट, सो हियर वी आर। तुमने कैलकुलेट किया इसको, या इंतजार कर रहे हो मेरा, हाँ बताओ भाई, टाइम मिला तो कैलकुलेट किया तुमने कि नहीं किया, नहीं किया तो करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी गेट एलसीएम 30
या 40 या 60? बोलो क्या लिखूं? 60। तो 60 इज द एलसीएम। 4 plus 3, so we get 7/60। ये है 1/v। तो v कितना हुआ? v हुआ 60/7। तुम देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? सर नेगेटिव आना चाहिए ना। नहीं, क्यों आना चाहिए? कारण बताओ। जो आ रहा है वो बताओ। आना चाहिए नहीं आना चाहिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी क्या आ रहा है? तुमने सही साइन रखे थे, ये उधर जाकर प्लस हो रहा है। मैंने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक की नहीं है। और 60/7 कितना होता है? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 8.6 मान लूं या एग्जैक्ट निकालूं? एग्जैक्ट आ रहा है क्या? 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, फिर 5 बचा, फिर 50, 7 7 जा 49। ठीक है, यहां छोड़ देता हूं डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। 8.57 सेंटीमीटर। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये कॉन्वेक्स मिरर है और इमेज यहां बनेगी कहीं। और इमेज कैसी बनेगी? v/u से हम पता करेंगे, m इक्वल टू -v/u। तो इसमें फिर रखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू माइनस। तो ऐसा कैसा? v मेरे पास पॉजिटिव आया है, या तो मैं 60/7 लिखूं जिससे काटने में आसानी हो, या फिर 8.57 लिखूं, दोनों में से एक लिखना होगा। u मेरे पास है ऑलरेडी नेगेटिव में -20, उसको -20 में यहाँ पे लिखता हूं। सो व्हाट वी गेट, माइनस माइनस कट गया, प्लस आ गया। 20 से 60 कट जाएगा 3 टाइम्स, और ये मुझे मिलेगा 3/7। 3/7 जैसा तुम जानते हो लेस देन 1 है। तो बताओ इमेज डिमिनिश बनी, छोटी बनी, या बड़ी बनी, या सेम साइज की बनी? हाँ, तो हमने यहां से कंक्लूड किया इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। अच्छा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब सेम साइड में बनेगी, क्योंकि यही मैग्निफिकेशन किसके बराबर था? HO/HI। ठीक है, तो मैं यहां से HI अगर निकालता हूं, यानी हाइट ऑफ इमेज, ये m के बराबर होता है बच्चों, तो ये मिलता है मुझे HO/m। तो HI मुझे कितना मिलता है? HO जो मुझे दिया हुआ है यहाँ पे गिवन डेटा में 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइडेड बाय 3/7। तो ये 7 ऊपर चले गया, 7 5 35/3, 35/3 करते हैं तो बड़ी बन रही साइज में। ऐसा कैसे हुआ? क्या गड़बड़ हुई? देखो, मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 है, मैंने उल्टा लिख दिया ये फॉर्मूला। समझ में आया क्या गलती की मैंने? जब भी हम गलती करते हैं, गलती पकड़ में आ जाती है। मैंने जल्दबाजी में HO/HI लिख दिया, फॉर्मूला तो HI/HO है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, उसी को तो मैग्निफिकेशन कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अब हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज होगी मैग्निफिकेशन यानी 3/7 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि है 20, और वो 20 प्लस में लिखा है हमने। देखो यहाँ प्लस में क्यों लिखा है? सॉरी 20 नहीं है, 5 है, 5 5 को हमने प्लस में लिखा है। प्लस में क्यों लिखा 5 को? क्योंकि वो ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5 3 जा 15/7। दिस इज हाइट ऑफ इमेज। इसके बेसिस पे हम कहेंगे डिमिनिश्ड है, और साइन पॉजिटिव आ रहा है। साइन पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस सेम साइड में है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, यानी इरेक्ट है। तो इमेज इज इरेक्ट क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव आ रहा है। ये लेस देन 1 है, सॉरी लेस देन 5 है, लेस देन 5 यानी HI इज शॉर्टर देन HO, इसलिए हमने बोला डिमिनिश्ड है। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई? आ गई। और वर्चुअल है कि इरेक्ट है? बोलो।
हाँ इरेक्ट है। वर्चुअल, सॉरी सॉरी, इसको, हाँ इसको ऐसे समझते हैं, जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है। अब क्योंकि इमेज इरेक्ट है इसलिए ये कैसी है, वर्चुअल है। तो वर्चुअल वर्ड को हम लिंक करते हैं इरेक्ट के साथ, और इन्वर्टेड को लिंक करते हैं रियल के साथ। तो वर्चुअल इमेज है, ये पता चला हमें, क्योंकि सीधी आ रही। तो सीधी छोटी यानी कैसे बनेगी इमेज, यहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां कहीं था, यहां बनेगी इमेज सीधी और छोटी। अब बताओ क्या पूछना है इस क्वेश्चन में, क्या ये क्लियर हो गया? हाँ आ गया। ओके, और क्या पूछना है और बोलो। मेरे को लाइट लाइट की इमेज फॉर्मेशन के साथ प्रॉब्लम आ रही है। पहली चीज जो तुम्हें, पहली चीज रक्षित बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, पहली चीज जो तुम्हें अपनी डायलॉग डिलीवरी में लानी है, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर रहा मैं तुमको, बट इट इज नीड ऑफ प्रेजेंट डे कि हम जो कुछ कह रहे हैं किसी से भी, इट शुड बी क्लियरली डिलीवर्ड टू द अदर पर्सन। हमारी माइक पे आवाज अच्छी नहीं आती। नहीं 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 नहीं, ऋषभ की आ रही तो तुम्हारी क्यों नहीं आएगी अच्छी? नहीं, मेरी मेरी हमेशा अजीब से आती है मेरी। नहीं नहीं, सारे उसके लिए क्या करना है, जो तुम्हारा माइक्स जो पॉज है साउंड के बीच में या बोलने का तरीका, पहली बात तो हाथ या कोई भी हिंड्रेंस मुंह के आगे नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सिट स्ट्रेट, पीठ की हड्डी तुम्हारी सीधी होनी चाहिए, सीधे तन कर बैठो। सीधे तन कर बैठने के बाद अब तुम्हारे मुंह के आगे कोई बाधा, हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। अब तुम बोलकर देखो विद प्रॉपर पॉज, तो मैं समझ पाऊंगा एक बार में तुम्हारी बात को, और एक बार में समझ पाऊंगा तो तुम्हारा भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, प्लस क्लियरिटी जब बढ़ेगी तो तुम्हारा जो डायलॉग डिलीवरी प्लस जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव होगा। सो यू हैव टू डू दैट, उसके बिना आगे सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि किसी से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो आवर कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर। तो अब बोलकर बताओ तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। बताओ क्या कह रहे हो, क्या रिफ्लेक्शन में क्या कह रहे हो? मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही है मेरे उसके साथ। मिरर्स में किसकी प्रॉब्लम हो रही है? इमेज फॉर्मेशन। मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या तुमने इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम प्रैक्टिस किए थे? हाँ, दीज वर द डायग्राम्स। क्या क्या ये डायग्राम तुमने हाथ से बनाए रेस को भेजकर? ऐसे प्रॉब्लम नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है मोस्टली। हाँ कि लाइट ट्रैवल कैसे कर रही है लाइट रेस। हाँ, उसके कंफ्यूजन का कारण सीधा सीधा वही है कि जो रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के, कि जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से जाएगी, जो फोकस से आएगी वो पैरेलल जाएगी, वाइस वर्सा। ये लेंस के हैं डायग्राम, ऐसे ही तुम्हारे पास ये मिरर के डायग्राम्स थे, और ये तुम्हें बनाकर प्रैक्टिस करने होंगे। दीज वर द डायग्राम्स। तो इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा रे कैसे बनाई है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो पाएगा। लेकिन इनमें जो जैसे जो ऑलरेडी गिवन रेज है ना, तो अगर जो गिवन रेज नहीं है तुम ये मान लो, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है उनका। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, अब तुम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। अब ये डायग्राम तुम्हें बनाना है, तुम्हें याद हो तो मैंने रीड्रॉ करके दिखाया था इनको, कट पेस्ट करके, कि इसको मैं डायग्राम बनाऊंगा तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा, पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। हमेशा क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के आगे, अब मुझे उसकी इमेज को ट्रेस करना है, ठीक है? तो मैं ड्रॉ करने का लॉजिक तुम्हें समझाता हूं। आसान रहता है कॉनकेव मिरर से समझना, फिर कॉन्वेक्स के लिए हम उसी लॉजिक को फॉलो करके बना देते हैं। सपोज मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, तो सबसे पहले तो तुम क्या दिखाओगे, पॉलिश। ये लॉजिकल सीक्वेंस अभी तुम्हें साथ में बनाना है मेरे, है ना, भी प्रैक्टिस करनी होगी तब। प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये हो गया मुझसे। हाँ, किसमें प्रॉब्लम हो रही है? जैसे इमेज भी थी उस पेज पे नहीं, मैं इमेज बनाने के लिए पहले ये तो बनाऊंगा ना। अच्छा,
मैं इमेज में मैं ये प्रॉब्लम के लिए नहीं बता रहा तुम्हें, मतलब रे डायग्राम पूरा सीक्वेंस में बना रहा हूँ इमेज बनाने के लिए। भाई सीधे हम पहली या दूसरी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे, पहले नींव तो बनानी पड़ेगी जिसपे हम उसको खड़ा करेंगे। यू हैव टू कंप्लीट द स्फीयर। ये साथ में बनाते चलो। यू हैव टू मार्क द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू हैव टू मार्क द अपर्चर एंड द पोल। Aperture is MP M dash. You have to mark the principal axis. The principal axis. Now you know that center of curvature is at 2F. So इसका सेंटर मार्क करेंगे PC का। PC का सेंटर जो होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल F यानी फोकस। अब ये हमारे पास बेसिक रॉ सेटअप है। ऑब्जेक्ट कहां होने पर इमेज कहां बनती है वो हम लोकेट करना चाह रहे हैं प्रोसेस। तो उसके लिए बेसिक रे डायग्राम बनाने के जो स्टेप्स हैं वो हमको पता है। ऑब्जेक्ट अगर मैंने लिया पोल और फोकस के बीच में, सपोज ऑब्जेक्ट इज लाइंग समवेयर हियर, ऑब्जेक्ट ओबी, तो अब मुझे लोकेट करना है इसकी इमेज कहां बनेगी। क्या यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये कि कैसे इमेज लोकेट करना है वो नहीं समझ में आता है, या कुछ और है प्रॉब्लम? जैसे अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को एक बार एक वो करो। हाँ, रे डायग्राम अब जो आगे का है वही है ना तुम्हारी प्रॉब्लम। हाँ, हाँ तो देखो, एक रे मैं भेज रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हमेशा से ऐसे होगा चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो। एक रे तुम भेजोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहां से जाएगी बताओ? फोकस से जाएगी। तो अब तुम्हें पता है कि पॉइंट ए से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रिफ्लेक्टेड रे को गुजरना है फोकस से, तो तुम इसको फोकस से भेजोगे लाइक दिस, एक्सटेंड कर दोगे आगे तक। क्या तुमने यहां तक ये रे डायग्राम बनाया है अभी, या खाली देख रहे हो? यू हैव टू ड्रॉ इट साइमल्टेनियसली, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं उसी लॉजिकल सीक्वेंस में, क्योंकि हम कभी भी देखने से नहीं सीख पाते कुछ भी, जब हम खुद करते हैं। तुम रोटी बनाना रोज देखते हो, रोटी कैसे बनती है, कभी ट्राई करना, रोटी बनाई तुमने? हाँ। तो जब ट्राई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा रियल चैलेंज क्या है, कि वो गोल कैसे बनती है। फिर जब तुम उस चैलेंज में जाओगे, उसको एक्सेप्ट करोगे, तो फिर तुम कोशिश करोगे शेप को गोलाई में लाने की। तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ गोलाई में शेप कैसे ला, मतलब एफर्ट्स क्या करने पड़ते हैं। तो खाली हम देख लें कि हाँ रोटी सब्जी बन रही है, हम भी बना लेंगे, डायग्राम बन रहा है, हम एग्जाम में बना लेंगे, वो बच्चा एग्जाम में जाके बस स्टक हो जाता है, क्योंकि बनता नहीं है उस समय पर। तो साथ में बनाना है ऑब्जेक्ट को ठीक के पीछे क्या, ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो ज्यादा सूटेबल एग्जांपल रहेगा। किसके पीछे? ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। हाँ वो भी अभी ले लेंगे, पहले इसको लेते हैं। सारी मैं डिफरेंट पोजीशन बताऊंगा। मेरी प्रॉब्लम के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा एग्जांपल। नहीं वो तो आसान केस है, ये उससे मुश्किल वाला है। वो तो मैंने बनवाया था तुमको, उसको भी अभी मिलूंगा। अब दूसरी रे तुम कहां से भेजोगे? तो एक चॉइस है तुम्हारे पास, भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर भेजो तो एक्चुअल में सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे तो जाएगी नहीं, ऑब्जेक्ट तो आगे है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम ये कर सकते हो कि डॉटेड लाइन से दिखाओ, अप टू हियर, अप टू हियर डॉटेड लाइन, जैसे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो। तो ये रे हम बस ये चाहते हैं कि नॉर्मली इंसिडेंट हो, तो ये बी ए डैश जो है वो नॉर्मली इंसिडेंट है इस पे, अगर तुमने इस डायरेक्शन के अलाउंग भेजी, रेडियल डायरेक्शन के अलाउंग। बड़ा कर देता हूं मैं डायग्राम, विजिबल है? हाँ। अब क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आते हुए दिख रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, या फोकस से जाएगी, या क्या होगा बोलो? तो जवाब है वापस इसी रास्ते लौट जाएगी। मैंने जो दो ऑप्शन दिए उसमें से कोई नहीं था,
भाई नॉर्मली जो इंसिडेंट होती है विदाउट डेविएशन इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो तो मैंने यहाँ डॉटेड लाइन दिखाई है, पर मैं इसी को फॉर्म लाइन भी दिखा सकता हूं क्योंकि वापस ये इसी रास्ते लौटेगी और इधर जाएगी। हो सकता है ये कहीं इंटरसेक्ट करें, वो डिपेंड करता है डायग्राम की ज्योमेट्री कैसे हमने ली है। तो फिलहाल तो मुझे इंटरसेक्ट करती हुई नहीं दिख रही है, जैसा कि तुमने देखा नहीं कर रही इंटरसेक्ट, डाइवर्ज कर रही है। तुम देख पा रहे हो डाइवर्ज कर रही है, या और क्लैरिटी के साथ बनाऊं डायग्राम को? दीज रेज आर डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब फैल रही है। देखो ये और इधर जाएंगे तो दूर दूर जाएंगे या पास आएंगी? हरी और दूर जा रही ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी ना, और तो बढ़ेगी। इसका मतलब इनको अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो कहीं मिलती हुई लगेंगी? नहीं लगेंगी ना, पीछे की तरफ। पीछे क्या मतलब? अच्छा हाँ, पीछे की तरफ, समझ गए? पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ बढ़ाऊं जहां पे वास्तव में नहीं मिल रही है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। मिलती हुई लगेंगी, यहां पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लगेंगी। तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लगेंगी तो इमेज कैसी दिखेगी? अब समझो। इसके लिए मैं प्रिंसिपल एक्सेस को एक्सटेंड करता हूं पहले, और फिर इसको मिलाता हूं यहां पर। दिस विल बी द इमेज आई एम। क्या समझ में आया तुमको? हाँ नहीं, हाँ यहाँ पे भी प्रॉब्लम है मुझे। अरे तो क्या प्रॉब्लम है बताओ? तुम्हारे सामने तो इमेज कैसे फॉर्म की? सिंपल लॉजिक को हमने फॉलो किया कि जो नॉर्मली इंसिडेंट है रे राइट वहां तक ट्रैवल नहीं कर रही है, तो फिर इमेज कैसे फॉर्म हो रही है? क्वेश्चन है, मिलती हुई लग रही है ना भाई। ऐसे है, इस सवाल का जवाब, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, तुम जो पूछ रहे हो। अगर मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, हियर इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा ये रेस कहां से ओरिजिनेट होकर आ रही है? एम से ओरिजिनेट होकर आ रही है, तो उसको इमेज कहां दिखने वाली है? यहां पे दिखने वाली। तुम कांच में अपनी शक्ल देखते हो प्लेन मिरर में, क्या तुम अपनी इमेज को छू सकते हो हाथ से? नहीं, वो पीछे है। अगर कांच दीवार पे लगा हुआ तो दीवार के भी पीछे है तुम्हारी इमेज। तो जितना तुम दूर खड़े होते हो मिरर से, तुम्हारी इमेज उतना ही उसमें अंदर बनती है। फील करके देखना इस चीज को, इस फैक्ट को। तो ये पीछे है इमेज, हाईली मैग्निफाइड, इरेक्ट, सीधी है, मैग्निफाइड है, और वर्चुअल है। अब क्वेश्चन, अब बी और ओ, बीओ जो जो पूरी ऑब्जेक्ट है उसमें बस अपन ने हेड पे जो लाइट रे स्ट्रक करके वापस रिफ्लेक्ट हो रही है उन्हें उसमें लिया है। अगर अपन बीओ के बेस से लो ना, बेस से एक रे ऑलरेडी है, हमें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी, वो तो ऑलरेडी है। कौन सी वाली? ये वाली। इमेज फॉर्म करने के लिए इमेज ये बन रही है ना, ये बेस मिल रहा है ना हमें। जो पोल से जाएगी तो सीधे जाएगी, तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी है एक रे, तभी तो ये बेस हमने ये ले रखा है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। आई पॉइंट उसी की वजह से तो मिल रहा हूं। अच्छा, और फिर बाकी सारी रे बॉडी की बाकी उसको सब्स्टिट्यूट करने की। हाँ, अब और कोई भी रे अगर मैं लेता हूं, मान लो मैं एक रे और बनाता हूं, जैसे तुमने जब डिराइव किया था मिरर फॉर्मूला तब बनाई थी, एक रे भेज दी मैंने पी पर, पी पर, पोल पर, तो अब मुझे पता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई के बराबर होगा नहीं, रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी इस तरफ, इस तरह से कि ये एंगल होगा आर। यहां तक एग्री करते हो? पर अगर तुमने गौर किया था तो ये उसी पॉइंट एम पर मिलनी चाहिए, यानी इसको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये भी कहां से आती हुई दिखेगी? एम से आते हुए दिखेगी। इसी फैक्ट को हमने जो बनाया था उस डायग्राम में, डिफरेंट ओरिएंटेशन में बनाता हूं तो और क्लैरिटी तुमको आएगी।
ये कॉनकेव मिरर, ये हो गया स्फेयर, स्फेयर का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, MP, M डैश, और ऑब्जेक्ट जो रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ मतलब ऑब्जेक्ट यहां रखा है, हियर इज द ऑब्जेक्ट OB। तो अब एक रे जो जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लॉजिक वही है, देखो BA मैच करा लो। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, जिस पॉइंट से जाएगी उसको बोलेंगे फोकस। दूसरी रे को मैंने भेजा ऑप्टिक्स, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी, नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वापस लौटेगी इसी रास्ते से। जब वो वापस लौट रही होगी तो इस A से आने वाली को काटेगी यहां पर, ये पॉइंट जो A डैश के कोरस्पॉन्डिंग है, दिस पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग टू A डैश। तो जहां काटेगी वहां इमेज फॉर्म हो जाएगी, और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। अब बेस वही है देखो, क्योंकि एक रे जो हमने दिखाई नहीं है वो इधर भी जा रही है और यहां से वापस भी लौट रही है, सो वी गेट इमेज IM। दो रे हो गई। अब तीसरी जो मैंने इधर दिखाई थी पोल पे, तो अगर मैं एक पोल पर भेजता हूं, ये पोल पर मैंने भेजा उसको, तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I के बराबर होगा, और रे कहां से M से होकर जाएगी। अब एक और चीज को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा ना फिर, लेकिन कि जो IM जो पोजीशन है वहां पे एक स्क्रीन चाहिए रहेगी ना, ताकि वो रेज वहां पे कलेक्ट हो सके। ये रियल इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज, एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। अगर तुम यहाँ पे इसकी जगह लगा देते हो मोमबत्ती, जिसमें ये मोमबत्ती की लौ है जिसमें से रोशनी निकल रही है, और तुम यहां इस पोजीशन पे लगा देते हो एक कागज, व्हाइट पेपर, देन यू कैन कैच द इमेज ऑफ दिस कैंडल हियर इन्वर्टेड। बट यहां पर तुम्हें इमेज नहीं मिलेगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्चुअल, यू कांट कॉट इट ऑन स्क्रीन। रियल इमेज कैन बी कॉट ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कांट बी कॉट ऑन स्क्रीन, इसको पकड़ नहीं सकते हम स्क्रीन पे। और ठीक है, और पूछो क्या डाउट है, आ गया? अच्छा, तो तुम्हारा पेपर देख ले क्या किया तुमने। बोलो भाई, देख ले नहीं देख ले? नहीं नहीं देखे? नहीं। क्यों, ऐसा क्या कर दिया तुमने? पता नहीं। तो दोबारा करके दोगे ऐसा? नहीं सर। अरे बारी बारी से बोलो, ऋषभ तुम बोलो, अभी रक्षित बोल रहा था, अब तुम बोलो, तुम्हारी बारी। सर ठीक है वैसे पेपर। हाँ ठीक है वैसे का क्या मतलब होता है? तो एवोल्यूशन कैसे होगा? मान लो लिखने का तरीका तुम्हारा चेक होना है कि तुम सही तरीके से लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये कैसा होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन जो है कॉपी में, हमको कैसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और तुम जो रिप्रेजेंट कर रहे हो वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो हाउ वी कैन चेक दैट। तो पेपर तो देखना पड़ेगा ना, और उसी के हिसाब से मैं गाइड कर पाऊंगा तुमको।